ओम साई राम, जय साई राम। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप बाबा के आशीर्वाद से सभी अपने घर में अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आइए आज फिर से एक बहुत ही प्यारा बाबा का चमत्कार मैं फिर से लेकर आई हूँ आप सभी के समक्ष। तो मैं बताने से पहले तो सभी को कहना चाहती हूँ कि बोलिए श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। नासिक के एक कर्मनिष्ठ अग्निहोत्री ब्राह्मण मूले शास्त्री नागपुर के प्रसिद्ध करोड़पति सेठ श्री बापू साहेब के साथ बाबा के दर्शनार्थ शिरडी आए। बाबा ने बूटी साहिब से कहा, उस नए ब्राह्मण से कुछ दक्षिणा लाओ। उसने बाबा का संदेश मूले शास्त्री को पहुंचाया। वे घबरा गए और सोचने लगे, मैं तो एक अग्निहोत्री ब्राह्मण हूँ, फिर मुझे दक्षिणा देना क्या उचित है। माना कि बाबा एक महान संत हैं, परंतु मैं तो उनका शिष्य नहीं हूँ। फिर भी ये सोचकर कि जब बूटी साहिब जैसे करोड़पति बाबा को दक्षिणा दे रहे हैं तो मुझे भी ऐसा करना ठीक ही होगा। वह तुरंत बूटी साहिब के साथ मस्जिद में आए और उन्होंने बाबा पर दूर से ही पुष्प फेंके। एकाएक उन्होंने देखा कि बाबा के आसन पर उनके कैलाशवासी यानी कि स्वर्गीय गुरु गोलप स्वामी बैठे हैं। अपने गुरु को वहां देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। वे बाबा के चरणों में गिर पड़े, जबकि अन्य भक्त उनकी आरती कर रहे थे। वे अपने गुरु की आरती गाने लगे। कुछ देर बाद जब भक्तों ने उनकी आरतियां समाप्त की तो उन्होंने बाबा की ओर देखा और पाया कि स्वयं बाबा अब वहां विराजमान हैं और भक्तों से दक्षिणा ग्रहण कर रहे हैं। उन्होंने बाबा को पुनः नमस्कार किया और सहर्ष दक्षिणा दी। तो देखिए, अगर हम भगवान को मानते हैं या आप सभी किसी भी भगवान को मानते हैं तो बाबा आपको उसी रूप में देंगे, क्योंकि बाबा तो एक साक्षात भगवान है। एक और खूबसूरत सा चमत्कार है, वो भी एक छोटा सा चमत्कार है। यदि आप सभी के पास टाइम हो तो कृपया ये भी सुनिए। नारायण गांव यानी कि पुणे जिले में एक नारायण गांव है। एक वहाँ के एक निवासी जिनका नाम भीमाजी पाटिल को टीबी रोग हो गया। बहुत इलाज कराया, परंतु कोई सुधार ही नहीं हुआ। उन्होंने साईं बाबा के परम भक्त श्री नाना साहेब चंदोरकर को एक पत्र परामर्श लेने भेजा। उनका उत्तर आया, अब तो केवल एक ही उपाय शेष है और वह यह है कि साईं बाबा के चरण कमलों को शरणागति। वे शिरडी जाने को तुरंत तैयार हो गए। उन्हें घर वाले शिरडी लाए और मस्जिद में लिटाया। बाबा बोले, यह पूर्व जन्म के पूरे कर्मों का फल है, इस कारण मैं इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता। यह सुनकर रोगी भीमाजी पाटिल का दिल टूट गया। वह बोले, मैं बिल्कुल निस्सहाय हूँ और अंतिम आशा लेकर आपके श्री चरणों में आया हूँ। आपसे दया की भीख मांगता हूँ। हे दीनों के शरण, मुझ पर दया करो। वह बाबा के चरणों में गिरकर रोने लगा। इस तरह प्रार्थना को सुनकर बाबा का दिल पिघल गया, क्योंकि बाबा तो एक माँ के रूप में, पिता के रूप में साक्षात बाबा की रक्षा कर रहे थे। वह बोले, अच्छा ठहरो, चिंता ना करो, तुम्हारे दुखों का शीघ्र अंत होगा। कोई कितना भी दुखित और पीड़ित क्यों ना हो, जैसे ही वह मस्जिद की सीढ़ियों पर पैर रखता है वह सुखी हो जाता है। वह तो सब लोगों का प्रेम और दया देखकर दुआ करता है। शीघ्र ही उनके रोग का अंत अब बाबा की चमत्कारी कृपा से हुआ। वह कुशल होकर अपने घर लौटे और उन्होंने साईं बाबा का व्रत रखना और उनकी पूजा अर्चना प्रारंभ कर दी।
तो बाबा सदैव अपने भक्तों के साथ रहते हैं, चाहे कैसी भी कंडीशन हो, कैसी भी सिचुएशन हो, बुरी से बुरी हालत हो, कभी भी बाबा को दोष ना दें। बाबा के दिए गए 2 शब्द श्रद्धा और सबूरी का अपनी ज़िंदगी में ज़रूर फॉलो कीजिए। कभी ना कभी आपके भी रोग बाबा बहुत जल्दी ही दूर करेंगे। बस सिर्फ और सिर्फ आपको श्री साईनाथ के ऊपर भरोसा करना है। बाबा सबकी कहानी सबको सुनते हैं और हर क्षण हमारे साथ हैं। हो सकता है आप लोग ये है चमत्कार सुन रहे हो तो बाबा की आपके ऊपर कोई कृपा हो सकता है आप ये सुनकर बाबा से और जुड़ जाएं। तो ये भी एक तरीके का आप एक इशारा ही समझ लीजिए बाबा के करीब जाने का। तो बाबा तो सदैव साक्षात हमारे भगवान हैं। बाबा हर रूप में अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इसलिए कभी भी गलत कर्मों को ना कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए अपनी ज़िंदगी के अंदर। बाबा सब देख रहे हैं। तो बोलिए श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट में ओम साई राम ज़रूर लिखिएगा, और अगर वीडियो में कुछ भी कमी लगती हो तो वो भी आप मुझे कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। ओम साई राम, जय साई राम। आपके ऊपर बाबा का आशीर्वाद और आपके परिवार के ऊपर बाबा का आशीर्वाद सदैव बना रहे।